हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एआरएम टेम्पलेट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि आउटपुट अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं। अभी एआरएम टेम्पलेट में आप आउटपुट भी ऐड कर सकते हो। आउटपुट भी एक जो है आपका एलिमेंट है। ओके, तो मैं अगर नीचे आता हूँ और इसके हाउ टू में क्रिएट टेम्पलेट में जेसन स्ट्रक्चर में आता हूँ, तो यहाँ पर जो है एक एलिमेंट आपने देखा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देखो, ये टेम्पलेट मेरा फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो एक एलिमेंट और है हमारा आउटपुट्स। ओके, तो अगेन ये जो इतने सारे एलिमेंट्स है, इसमें से ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। अब ये आउटपुट का मतलब क्या है? देखो, आउटपुट का मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है आउटपुट, ये इसलिए दिया गया है कि जो है, अगर मान लो आप जो भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट के बाद अभी तक आपने देखा होगा वीडियोस में जो मैंने दिखाया है कि वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो रहा है, राइट। उसका किसी पर्टिकुलर रिसोर्स या सर्विस का कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है अपने को। आई मीन आउटपुट हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है। अभी लेट से हम लोगों ने स्टोरेज अकाउंट बनाया, तो स्टोरेज अकाउंट में आपको मालूम है कि कुछ एंड पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉब का यूआरएल हो गया, आपका फाइल शेयर का यूआरएल हो गया, या टेबल का या फिर क्यू का यूआरएल हो गया। तो अगर मान लो आपको वो आउटपुट में चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि आप जब एआरएम टेम्पलेट डिप्लॉय करो, डिप्लॉय कंप्लीट होने के बाद आपको वहीं पर जो है जो पावरशेल का जो विंडो है वहीं पर आपको आउटपुट भी दिख जाए। मतलब अगर आपको यूआरएल एंड पॉइंट्स निकालने होंगे तो आपको स्टोरेज अकाउंट में जाना पड़ेगा, पोर्टल में, वहां से आप निकालोगे, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि वो आउटपुट में आपको दिख जाए ताकि आपको पोर्टल में जाके निकालने की जरूरत ना पड़े, तो वैसे सिनेरियो में आपका आउटपुट, ये जो एलिमेंट है, ये यूज होता है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर कभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी कोई एआरएम टेम्पलेट बनाता हूँ तो मुझे ये आउटपुट का कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आता नहीं, मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। ओके, क्योंकि मैं इसका यूज ही नहीं करता हूँ, और इनफैक्ट मेरी टीम में या और भी कोई एआरएम टेम्पलेट बनाएगा तो वो ज़्यादा यूज नहीं करते आउटपुट का। बट ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आउटपुट्स जो एक एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का यूज क्या होता है और कैसे यूज कर सकते हो आप मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बना रहा हूँ। अदरवाइज जनरली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता शायद कोई एआरएम टेम्पलेट में आउटपुट्स का एलिमेंट यूज करता हो। ओके, तो चलो इसको लैब लैब करते हैं अब इसका। तो ये मैंने जो है SQL server डॉट जेसन, ये मेरे लास्ट के वीडियो में मैंने बनाया था। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नया फाइल ओपन करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा नया फाइल है। अब मैं चाहता हूँ, इसमें आपको पता है कि स्टोरेज अकाउंट भी डिप्लॉय हो रहा है, वेब ऐप भी हो रहा है, SQL सर्वर भी डिप्लॉय हो रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, ये तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसमें से सिर्फ स्टोरेज अकाउंट रहने देता हूँ, लैब के पर्पज से बाकी सब हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले ये चूज करता हूँ, ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सेक्शन को। फिर मेरा जो SQL सर्वर वाला है, ये वाला सेक्शन, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, और फिर ये वाला है, ये वाला सेक्शन भी, वेब ऐप वाला भी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा ऐप सर्विस प्लान है, इसको भी मैं डिलीट मार देता हूँ। अब मेरा जो बचा है सिर्फ लास्ट का, वो है मेरा स्टोरेज अकाउंट का। तो ये लास्ट से कॉमा हटा देता हूँ और ये मेरा स्टोरेज अकाउंट का है। सिमिलरली वेरिएबल से मैं सिर्फ स्टोरेज अकाउंट का ही रखता हूँ, बाकी सब डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट एक डेमो दिखाना है आपको। ये कॉमा हटा देता हूँ। उसके बाद पैरामीटर से भी मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, सिर्फ स्टोरेज अकाउंट का ही रखता हूँ। ओके, ये कॉमा हटा देता हूँ। तो ये मेरा अभी स्टोरेज अकाउंट का टेम्पलेट बन गया। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ एड आउटपुट डॉट जेसन करके। ओके, ये हमारा सेव हो गया। अब अपने को इसमें आउटपुट ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय हो तो उसके बाद मुझे उसके एंड पॉइंट्स भी मेरे को डिस्प्ले हो जाए मेरे पावरशेल स्क्रिप्ट में। ओके, तो अपने को करना क्या है, वो कहाँ पर ऐड करना है, इस पैरामीटर के हिसाब से रिसोर्स के नीचे अपने को, यानी कि इसके बाद ये रिसोर्स जहां एंड हो रहा है, रिसोर्स का जो एलिमेंट है, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बाद अपने को डिफाइन करना है। ओके, तो इसके बाद जो है ये जो है अपना रिसोर्स का है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को एक कॉमा लगा के एंटर मारना पड़ेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया तो आउटपुट्स करके आ गया। क्यों आया ये ऑटो पॉपुलेट, मैं बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर एज़्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पर फिर ब्रैकेट आएगा, इसको एंटर मारो। यहाँ पर जो है अब मुझे अगेन जैसे पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं वैसे यहाँ पर न्यू आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका जो टाइप करने का जो सीक्वेंस है वो कैसे, देखो, पहला स्मॉल, फिर जैसे लेट्स से स्टोरेज अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर एंड पॉइंट करना तो ई कैपिटल होना चाहिए।
इस ये जो फॉर्मेट है, पहला स्मॉल, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो कैप्स में होना चाहिए आपका, ओके। अदरवाइज अगर मैं इसको स्मॉल में करूंगा ना, ये डिप्लॉय तो हो जाएगा स्टोरेज अकाउंट, लेकिन आउटपुट में जो अपने को चाहिए वो नहीं देगा ये, ओके। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, या पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये इसी फॉर्मेट में आपको न्यू आउटपुट देना पड़ता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर इतने सारे पैरामीटर्स आप आउटपुट में डिफाइन कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर टाइप डिफाइन कर रहा हूँ पहले, और जो आउटपुट चाहिए मुझे, वो मेरा जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट में है। अगर मैं स्ट्रिंग करूंगा, क्योंकि जो मेरे यूआरएल्स है, जो मुझे यूआरएल्स चाहिए, वो मेरे एक्चुअली यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा हो। मैंने टेस्ट किया अपने लैब में और स्ट्रिंग लगा के देखा, तो स्ट्रिंग में वो फेल हुआ, नहीं आया आउटपुट। इसीलिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ वैल्यू। वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मैं वैल्यू कहता हूँ कि ब्रैकेट ऑन रेफरेंस, ब्रैकेट ऑन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे, ब्रैकेट ऑन यूनिक स्टोरेज नेम। जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये स्टोरेज अकाउंट का जो प्राइमरी एंड पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट ये खत्म, इससे पहले ये वाले ब्रैकेट से पहले यहाँ पर डॉट प्राइमरी, तो ये भी इसी फॉर्मेट में आएगा अपना, प्राइमरी एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। तो मैं ये आउटपुट में क्या क्या कर रहा है, ये स्टोरेज अकाउंट करके एक मैंने पैरामीटर बनाया इसके अंदर, और जो यूआरएल एंड पॉइंट्स है, इन एंड पॉइंट्स का जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। और वैल्यू क्या चाहिए मुझे आउटपुट में, कि रेफरेंस उठाए। रेफरेंस कहाँ से उठाए, वेरिएबल से उठाए, क्या, ये यूनिक स्टोरेज नेम का उठाए, और वहां का उसमें से अपने को प्राइवेट एंड पॉइंट्स दे, यानी कि जब अपना स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय होगा तो उस स्टोरेज अकाउंट में से प्राइवेट एंड पॉइंट्स उठाए। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो यार ठीक है, ये भी ठीक है, टाइप भी समझ में आ गया, वैल्यू में रेफरेंस वेरिएबल्स ये भी समझ में आ गया, ये एंड पॉइंट्स कैसे, मैंने कैसे चूज किया कि यही प्राइवेट एंड पॉइंट्स ही डिफाइन करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा फंडा है। मैं एक बार पावरशेल ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये मैंने पावरशेल ओपन किया है, और ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास डमी स्टोरेज अकाउंट है क्या। ये मेरे पास एक डमी स्टोरेज अकाउंट है, जो कि उसी सब्सक्रिप्शन में है जिस सब्सक्रिप्शन में मैं अभी तक डिप्लॉय करता आ रहा हूँ, ओके। तो मैं ये वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको होने देते हैं एक बार। तो ये हो गया, सेलेक्ट हाइफन एजी सब्सक्रिप्शन हाइफन सब्सक्रिप्शन, और वो सब्सक्रिप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया जिसके अंदर मुझे डिप्लॉय करना है। अब जो है ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं एक बार ना इस सब्सक्रिप्शन के अंदर पोर्टल में चेक कर लेता हूँ। तो देखो मेरे पास ना ये सब्सक्रिप्शन में जो मैंने कनेक्ट किया है, वो सब्सक्रिप्शन में एक स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास। तो देखो अभी वो प्राइवेट एंड पॉइंट कहाँ से आया, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि ये पैरामीटर मैंने, ये प्रॉपर्टी मैंने कहाँ से डाली। तो देखो यहाँ पर ना मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, और मैं पावरशेल कमांड मारता हूँ एक, गेट हाइफन एजी स्टोरेज अकाउंट, ओके, हाइफन, यहाँ पर जो है रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं। तो रिसोर्स ग्रुप का नाम है मेरे पास ये वाला, ये जो स्टोरेज अकाउंट है ये इस रिसोर्स ग्रुप में है, वो रिसोर्स ग्रुप डालता हूँ। उसके बाद हाइफन नेम, ये मुझे स्टोरेज अकाउंट का पूछ रहा है, तो स्टोरेज अकाउंट का नेम मेरा ये है। उसके बाद पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो है आप देख रहे होंगे कि इतनी ही प्रॉपर्टीज आ रही है बाई डिफॉल्ट। तो मुझे अगर सारी प्रॉपर्टीज लानी तो पाइप लगा के सेलेक्ट हाइफन स्टार करना पड़ेगा, और इसको क्लीन करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई है। अब मैंने जो यहाँ पर ARM टेम्पलेट में प्राइमरी एंड पॉइंट डिफाइन किया है, वो मैंने कहाँ से किया, ये सारी प्रॉपर्टीज है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी एंड पॉइंट्स करके एक ये है मेरे पास, ओके। प्राइमरी एंड पॉइंट्स करके मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्राइमरी एंड पॉइंट के अंदर अगर मुझे देखना है कि क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है वेरिएबल में डाल देता हूँ, डॉलर स्टोरेज 1 करके इक्वल टू, ये मैंने वेरिएबल में डाल दिया, इसको रन कर दिया। अब जो भी वैल्यू है मेरी इस वेरिएबल के अंदर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर स्टोरेज 1 वो चूज करता हूँ, डॉट, इसमें जो है ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई। तो मैं करता हूँ प्राइमरी एंड पॉइंट्स डॉट। जैसे ही मैं डॉट करूंगा तो देखो इतने सारे मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं, जिसमें ब्लॉब है, डीएफएस है, फाइल है, क्यू है, टेबल है, वेब है। तो अगर मैं ब्लॉब करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखो ब्लॉब का यूआरएल आ गया, राइट। तो मुझे यही एंड पॉइंट चाहिए। उसके बाद इसमें डॉट करके फाइल करता हूँ,
तो फाइल का रन करता हूँ तो देखो फाइल वाला, तो यही मुझे आउटपुट में चाहिए, तो मैंने प्राइमरी एंड पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज में से उठाया है और यहाँ पर डाला है मैंने। ओके, अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करता हूँ, पावर शेल में जाता हूँ और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। इसके बाद आपको पता है डिप्लॉयमेंट करने के लिए न्यू हाइफन एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट हाइफन नेम, डिप्लॉयमेंट का नाम देता हूँ मैं ऐड आउटपुट 1 करके नाम दे देता हूँ, हाइफन रिसोर्स ग्रुप हाइफन संदीप रावत के अंदर करना है मुझे डिप्लॉयमेंट, हाइफन टेम्पलेट फाइल, और मेरी टेम्पलेट फाइल है डी ड्राइव में जेसन फाइल्स करके, इसके अंदर है ऐड आउटपुट करके। ओके, ये वाली फाइल है। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये स्टोरेज नेम पूछ रहा है तो स्टोर 9 कर देता हूँ मैं, इसको एंटर मारता हूँ। तो अब ये मेरा स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय हो रहा है। अब इसके बाद देखना डिप्लॉयमेंट के बाद मुझे यहीं पर जो है जेसन फॉर्मेट में मुझे आउटपुट भी दे देगा मुझे। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मेरा जो अभी तक लास्ट वीडियो तक जो भी डिप्लॉयमेंट हो रहा था वो मेरा यहीं तक आ रहा था। कहाँ तक? ये पोर्शन तक। आउटपुट्स करके मेरा एलिमेंट या कोई प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर नहीं करी थी, बट इस वीडियो में जो है मैंने आउटपुट्स डाला, तो ये देखो यहाँ पर मुझे नेम आ गया, टाइप आ गया और वैल्यू आ गया। तो जो मैंने डिफाइन किया था कि मुझे स्टोरेज अकाउंट के एंड पॉइंट्स आए, तो वो सारे के सारे एंड पॉइंट्स जो है मुझे यहाँ पर दिख गए। अब देखो इससे बेनिफिट तो यही है कि अगर आपको कुछ आउटपुट निकालना है अपनी एआरएम टेम्पलेट के डिप्लॉयमेंट के बाद इस तरह से, तो आप आउटपुट निकाल सकते हो ताकि आपको इजीली आप उसको ले सको। इंस्टेड ऑफ अगर मुझे ये आउटपुट निकालना होता तो मुझे अगेन स्टोरेज अकाउंट में जाना पड़ता और वहां पर हर एक के उसमें जाके सर्विस में जाके मुझे एंड पॉइंट्स निकालने होते, राइट। लेकिन इसमें बेनिफिट यही है कि आप आउटपुट भी साथ ही साथ निकाल सकते हो। ओके, तो अगेन वो आउटपुट में क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर कैसे डिफाइन करना है, इनकी ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे निकालनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पावर शेल से कैसे निकाल सकते हो। और ये चीजें आपको अगेन जो है खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक जो सिंटैक्सेस हैं या एक्सप्रेशंस कह सकते हो या फिर ये फंक्शंस हैं वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है एक्चुअली वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कैसे करना है, किस तरह से कौन सी चीज क्या किस लिए यूज होती है। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कौन सी चीज किस काम के लिए आती है। अब बाकी आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी मैंने जो ये किया है खुद से मैंने एफर्ट लगा के उसको समझा है, और जो समझाने के लिए जो चीज़ है वो मैंने आपको समझा दी कि कौन सी चीज़ कैसे निकाल सकते हो आप। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।